अस्सलाम वालेकुम जी। एनके एकेडमी की तरफ से एक और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज हमने चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हमने अल्फा और बीटा फाइंड करना होता था। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन तो है, रूट्स भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे रूट्स को यूज करके हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सबसे पहले उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जिससे हमारे पास a की वैल्यू 1, b की -3 और c की 6 आ गई है। अब एज यू नो ऑल सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी है तो b एज इट इज हमारे पास -3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और a की वैल्यू हमारे पास 1 है ऑलरेडी, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 ऑलवेज 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा हमारे पास। एज यूजुअल प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 आ गया। अब चलते हैं हमारे जो उन्होंने रूट्स दी हुई हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इनको सॉल्व करने की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताती चलूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो उन्होंने इक्वेशन हमें दी है उससे हम रूट्स निकालेंगे, जो कि अल्फा बीटा रूट्स हैं हमारे पास। इनका सम और प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इनके सम और प्रोडक्ट में। मींस कि जब इनका सम करेंगे हम, उसमें भी कुछ वैल्यू इस तरह आएगी कि कुछ में अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे और कुछ में अल्फा इंटू बीटा यूज करेंगे, और प्रोडक्ट में भी इसी तरह होगा। यानी कि इनके सम और प्रोडक्ट में जो हमें गिवन इक्वेशन है उनका सम और प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इनको सॉल्व करने में। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो सम इसका हमारे पास होगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पे आप देखें अल्फा और बीटा को कंबाइन करें हम, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये ऑल 2 है, यानी कि 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कॉमन लें तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, और ये वाला 2 प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या होता है 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सम। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। तो प्रोडक्ट हमारे पास होगी 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, तो ये आएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से 4 इंटू अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 4 इंटू 6 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 4 इंटू 6 हमारे पास होता है 24 प्लस 2 इंटू 3 हमारे पास होता है 6 प्लस 1। तो यहाँ पे ये 24 प्लस 6 30 और 30 प्लस 1 31, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास 31 आ गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर
सम हमारे पास 8 है तो -8x, प्रोडक्ट हमारे पास 31 है प्लस 31 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने फर्स्ट में ही इसको लिख लिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 6, क्योंकि इसमें भी वही इक्वेशन के रूट्स हम यूज करेंगे। तो इसका सम हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये वही स्टेट लास्ट वाली आ गई हमारे पास। लास्ट एक्सरसाइजेस में भी हम इसी स्टेट को सॉल्व करते आए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसको 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा वी हैव। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बन गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम करेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6। तो 3 का होल स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -3, क्योंकि 12 बड़ी वैल्यू और इसके साथ साइन हमारे पास माइनस का है। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। तो प्रोडक्ट हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जो कि होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसको हम अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6। तो 6 इंटू 6 हमारे पास होता है 36। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स के केस में एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन में भी ऊपर मैंने हेडिंग दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3। लेकिन आपने इसका पूरा प्रोसेस सॉल्व करके फिर आपने लिखना है। मैंने इसलिए एक ही दफा सॉल्व किया ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे सम हमारे पास इसका होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है जी, ये भी हमने पहले स्टेट सॉल्व की हुई है। तो ये हमारे पास होगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम होगा और ऊपर आएगा हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इनमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपनी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 पुट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 6 पुट करेंगे। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 2। ठीक है जी, सम हमारे पास ये आ गया। अब प्रोडक्ट इसी तरह फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा होगा। तो ये हमारे पास 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगी। तो 1 ओवर अल्फा बीटा हमारे पास होती है 6। ठीक है जी, 1 ओवर 6 हो गया ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे ऐसे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर तो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे सम भी फ्रैक्शन में और प्रोडक्ट भी फ्रैक्शन में है। तो इसको देखते हैं हम 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 ओवर 6 इक्वल्स टू 0।
अच्छा जी, तो यहाँ पे फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे दोबारा फ्रैक्शन ही हमारे पास आ जाती है 1/3, इसलिए हम फ्रैक्शन को टोटली खत्म करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड वी हैव, तो हमारे पास आएगा 6 into x square minus 6 into 1/2 into x plus 6 into 1/6 equals to 0, तो हमारे पास आएगा 6x square माइनस ये कैंसल आउट होगा तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसका डी पार्ट अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ये भी फ्रैक्शन में है, सेम इसी टाइप का है। ये आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये थोड़ी सी डिफरेंट फ्रेज है हमारे लिए, तो इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ के इसमें सोल्यूशन में इसके सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3। अब इसका सम हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये हमने फेज फर्स्ट सॉल्व की थी तो ये हमारे पास आया था अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा ओवर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये अलग फ्रेज है, ओवर अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 6 है, 6 इंटू 3 प्लस 3 ओवर 6। ठीक है जी, तो 6 इंटू 3 18 प्लस 3 ओवर 6, तो यहाँ पे 18 प्लस 3 हमारे पास है 21 ओवर 6। ठीक है जी, अब देखते हैं इसकी 3 के साथ कटिंग होती है तो 3 7 are 21 और 3 2 are 6, यहाँ पे 7 ओवर 2 आ गया हमारे पास। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। अच्छा जी, तो इसके प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 3 और यहाँ पे 3 ओवर 6, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आ गया, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 7 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दोनों 2 हैं तो बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इनमें भी वही केस करना है, तो हमारे पास 2 पार्ट हैं इसके, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और दूसरा है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूंगी, दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सॉल्व करने का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम कैसे इसका सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन उसने हमें इक्वेशन दिया जिसके रूट्स को यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसका सबसे पहले हम अल्फा बीटा रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की q
बी की पी और सी की क्यू आ गया। सम अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है, इट मींस माइनस पी ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी आ गया। अब प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए होता है, तो इट मींस क्यू ओवर 1, क्योंकि सी की वैल्यू क्यू है और ए की 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्यू आ गया। अब इसकी नेक्स्ट फ्रेज हम सॉल्व करते हैं इन केस ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इनका सम हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह अब टू अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फा बीटा, वही है। और ये स्टेप हम क्यों करते हैं, आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाने के लिए हम ये स्टेप करते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरह हमारे पास ये पूरी फॉर्म इक्वल होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारा आंसर है सम का। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका। तो वो हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है क्यू के इक्वल, तो क्यू इंटू क्यू हमारे पास होगा क्यू स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी इन केस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज इसी तरह हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरह किया था कि अल्फा बीटा फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन यहाँ हमने अल्फा बीटा को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई हैं। आपका ये कंसेप्ट मुझे उम्मीद है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी कंफ्यूजन फील हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हमारी इस मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दिए हमें इजाज़त। एन की टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। और एक बात लाजमी आपको बताऊंगी कि कोविड-19 की स्टेज में वैक्सीनेशन करवाएं और लागू किए गए SOPs पर अमल दरामद करते हुए जिम्मेदार शहरी का सबूत दें और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अल्लाह आप सबका हाफिज़ निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।